दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किन्नर रंजना जो कि जौनपुर की एक मशहूर क्रिएटर है, उन्होंने शादी किया और शादी के बाद उनकी बर्बादी शुरू हो गई। और कहते हैं ना कि अगर बेटा या बेटी किसी के भी परेशान होते हैं तो जो सबसे ज़्यादा दुख और दर्द होता है ये एक माँ को होता है। और उस माँ को होता है जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में पाला पोसा। भले ही रंजना किन्नर रही हूँ, लेकिन उनकी माताजी ने, तमाम किन्नर समाज आए लेने के लिए, उनकी माताजी ने उनको एक बेटी की तरह सजाया और एक सपना था कि हमारी बेटी जो है कभी भी हमसे जुदा नहीं होगी। लेकिन बेटी को भी प्यार का भूत चढ़ता है। वो जानती थी कि हम एक किन्नर हैं, हमें जो है समाज के लोग जो है कहीं न कहीं से ताने मारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे। लेकिन इसके बाद भी उनको एक प्यार का नशा आता है, या ब्रजेश सिंह किस तरीके से उनको झांसे में लेते हैं और आखिरकार दोनों लोग शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद से दर दर की ठोकरें खाते हुए, कहीं जो है मौसी के घर, तो कहीं जो है नंदोई के घर, तो कहीं जंगल में, तो कहीं मंदिर में, इस तरीके से उनका जीवन बीतता है। और आजकल जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, माँ बाप भी जो है देख रहे हैं कि आखिर में हमारी बेटी और हमारे दामाद किस हाल में है। आइए आज हम रंजना के माता जी के पास आए हैं, क्योंकि इनका भी एक अलग ही दर्द है। आइए थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में इस समय रंजना जी कैसी हैं, किस हाल में हैं और क्या कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। माता जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। जो है जो भी दर्शक देख रहे हैं हमारे तरफ खुश से। रहिए भैया, खुश रहिए। क्या बोले, हम तो मरे जा रहे हैं अपने बिटिया की याद में। शादी कर रही थी, ना हमसे पूछा, ना हमको बताया, कुछ नहीं। आके बिरजस ने झांसे में फंसा के ले जाके शादी कर लिया। जब से शादी की है तब से हमारे बिटिया की तबाही तबाही हो रही है। कहीं जंगल में, तो कहीं झोपड़ी में, तो कहीं किसके घर, तो कहीं किसके घर। सब ऐसे ऐसे घुमवा रहे हैं। लेकिन एक बार भी नहीं कि मेरे पास लेके चले आए। हमने बार बार फ़ोन लगाया, तो एक बार फ़ोन उठा के उसके बाद फ़ोन भी बंद कर दिया। फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं बात करने के लिए। अच्छा, क्या ब्रजेश सिंह यहाँ पर भी आकर के कुछ कह रहा था आपसे शादी से पहले कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ रंजना से, ऐसा कुछ कह नहीं, रहा ये सब बात नहीं होती। शादी के बाद में आए थे। था? अच्छा। शादी के बाद में आए थे, अच्छे लगे थे। हमने भी अपनी औलाद की तरह समझा। हमको चलो जिसमें हमारी बेटी खुश है उसमें हम भी खुश हैं। अच्छा। हमारी बिटिया बहुत खुश थी। तो भाई बच्चन की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है। तो हमने उसको अपने औलाद ऐसे समझा। लेकिन वो इतना धोखेबाज निकल जाएगा हम समझ नहीं सकते। आज हमारी बिटिया का पता नहीं कौन मारी सा, कौन कहा चीज सा। बिटिया दूसरे के घर पड़ी है, अपना वो अपने घर चला गया है। तो मेरी बेटी के पास फोन कर रहा है, हम भी लगा रहे तो फोन नहीं उठा रहा है। आपकी बेटी भी जो है टेंशन में जो है, बहुत टेंशन में। अगर मेरी बेटी का अगर कुछ हो जाएगा तो हम बिरजेश को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वो सोचेंगे जैसे उसको हमने बेटा माना है ना, तो इसे उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अगर वो गद्दारी देगा, अगर धोखेबाजी से काम करेगा कि रंजना को हम बर्बाद कर देंगे, तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसके नाम एक केस करेंगे हम। अच्छा, केस करेंगे, FIR करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ब्रजेश के नाम? हाँ, ब्रजेश नाम करेंगे। क्योंकि शादी करते समय उसने हमसे भी नहीं पूछा, जी। अपने घर वाले से नहीं पूछा। जी। आज उसके घर वाले हो गए, आप सब हो गए। अच्छा, शादी किया तो उसको अपने घर ले जाना चाहिए था। घर ले जाना चाहिए था, नहीं घर लेके गए। तुम सीधा ही मेरे पास लेके आते। हमने कहा भी था तुम लोग यहीं रहो बेटा। लेकिन यहाँ पर रुके भी नहीं रुके यहाँ पे, क्योंकि उस समय बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम ससुराल में नहीं रहेंगे, हम जो घर जमाई बन करके नहीं जी पाएंगे। हमने बारंबार उन लोग की मुसीबत को फोन कर करके बुलाते रहे, लेकिन उसने कोई आवाज़ नहीं दिया। अच्छा। कहा नहीं ठीक है ठीक है, हंस हंस के बात करते चला गया। लेकिन हमने उसको समझ नहीं पाया कि है वो किस ढंग का। वो जितना काला है ना, वो तो नाग ऐसे 10 रात और 10 ना उसके दांत तोड़ देंगे। वो सोचें कि हमको कहा कैसे निकल चला जाएगा, रंजना को बर्बाद करके जाएगा। लेकिन नहीं भैया लोग, हम तो रंजना को चाहे जैसे मंगा लेंगे अपने पास। थोड़ी हमारी तबीयत नहीं सही, हम भी पैर से बहुत लाचार, चल फिर नहीं पाते हैं। यही मजबूरी हमारे सामने। हम अपने बेटा के पास फोन लगा रहे हैं, बेटा तुम चली आओ। लेकिन वो आने की तैयारी नहीं हो रही है। फोन में क्या कहती है रंजना? कुछ कहती है? कुछ नहीं बोलती, मतलब डिस्टर्ब है पूरी तरह? हाँ, पूरी तरह डिस्टर्ब है। उनको हम समझाते कि बेटा ना टेंशन लो। नहीं शादी हुई थी वो उसमें मेरी बेटी बहुत खुश थी। अच्छा, जब आया था ब्रजेश सिंह आपके पास तो यहाँ पर बहुत मीठी मीठी आपसे बातें कर रहे थे कि हम जो है इनको रानी बना के रखेंगे। हाँ, बहुत मीठी कहा, हम रानी बना के रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और उनका सब हमने देख लिया, कितना बना के रखा कि आज तक हमने कभी हाथ नहीं उठाया था अपनी बेटी के ऊपर। तो दूसरा कोई मार दी इस बेटी को हमारे।
हाँ, उसमें जो है जो उनके नंदोई थे अपने घर पे थे। पता नहीं नंदोई थे कि कौन थे, कौन वो औरत थी, कौन सा रिश्ता था इनका, और ये सब जाने उस चक्कर में हमारी बेटी मारी गई है। जी जी जी। जैसे कहने के लिए तो बहन बहन कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं बहन है कि पता नहीं कौन है, ऐसे बहुत बहन देखे हैं, लेकिन हमारे बेटी को ले गया था उसके घर छोड़ने, और उसी के घर से वहाँ से गायब हो गए। ये कोई दूसरे घर की लड़की वो भी मार खा रही है। उनकी जो ननद है, हाँ, वो भी मार खा रही है। उसका आदमी भी कर हम खिलाएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। अरे तुम कितना खिला दो 10 दिन में हमारे बेटी को, तुम आओ तुमको हम 1 महीना बैठा के खिलाएं। वो भी बहुत बोला है। बहुत कुछ अनाप शनाप। हाँ, बहुत अनाप शनाप बोले, बहुत सब सुन रहे हैं, लेकिन हम इतना कहेंगे कि हमारी बेटी को इज्जत से ला के पहुँचाया जाए। जिस बेटी को जो इन्होंने अपने आंचल में जो है, भले ही रंजना किन्नर रही हो, लेकिन इन्होंने किन्नर समाज आता है लेने के लिए, लेकिन इन्होंने देने से इनकार कर दिया। आपने कभी जो है रंजना से दूरी नहीं बना करके रखा? जो रंजना बिल्कुल बेटा ये सब बातें में नहीं थी, लेकिन वो बिजनेस जो कि पहले आते थे मिलजुल के जाते थे, तो हमने पूछा कि बेटा क्या बात का नहीं मम्मी ये लोग मीडिया वाले हैं, बातचीत करके चले। नहीं, रंजना भी आपसे कभी बताई नहीं कि उनको उनसे प्रेम चला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बताया रंजना। उससे अच्छे आते थे, हमारी रंजना डांट डांट के भगा देती थी। अच्छा, और लोग ही शादी के लिए आते थे? शादी के लिए नहीं, मीडिया वाले थे, और अच्छा। लम्बे से मिलने आते थे, लेकिन ऐसा कोई रंग हमको नहीं दिखा। रंजना हमारी प्यार करती है। ऐसा कुछ अच्छा, देखने में भी ब्रजेश सिंह को बहुत खास नहीं अच्छा लगा? नहीं, कैसे? तो पता नहीं कहाँ ऐसा था, क्या बात थी, वो काला इसमें आके बस गया। और तो मुझसे अच्छे लड़के आए, हमने भी 2-1 बार बात चलाई कि बेटा तुम्हारी शादी करें। कहते नहीं मम्मी हम तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, रंजना ऐसे? हाँ, रंजना बोली मम्मी हम कहीं नहीं जाएंगे, अब मेरी शादी के बाद तुम कहीं नहीं करेंगे। साफ साफ शब्दों में बता दे तो हम शांत हो गए, लेकिन एकाएक एकदम इनकी शादी हो गई, और शादी होने के बाद से दुनिया की आपत्ति ऊपर आने लगी। अच्छा, आपत्ति भी आती है, और बीच में आपने देखा जो है कि रंजना के साथ घटना भी बहुत बड़ी घट जाती है। हाँ, झोपड़ी में घटना भी बहुत बड़ी हो, लेकिन वो घटना का कारण है कि ब्रजेश के घर वाले हैं, और अच्छा। इसमें कोई नहीं है। अच्छा, इसमें आपको शक है कि जो है ब्रजेश के घर वाले जो है करवाए? हाँ, पूरा शक है कि ब्रजेश के घर वाले हैं, ब्रजेश का हाथ है, और ये हटाने के लिए पूरी रास्ते ये लोग पकड़ लिए हैं। अच्छा, मतलब जो ब्रजेश के माता पिता वो चाहते हैं कि रंजना किसी तरीके से इस दुनिया में ही ना रहे। हाँ। क्योंकि जिस तरीके से रंजना के साथ दरिंदगी लोग करते हैं, मरा हुआ छोड़ करके चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो उसके घर वाले नहीं चाहते हैं कि रंजना आके यहाँ रहे, लेकिन अगर हम भी ठान लेंगे तो रंजना उसी घर के बहू बन के रहेगी। अच्छा। हाँ, अगर ब्रजेश सोच लें कि हमारे घर वाले हमारे साथ हैं, ऐसे करके हम छोड़ देंगे, लेकिन हमारे लोग भी हमारे साथ में हैं, और उनको रंजना हम वही घर की बहू बना के रखेंगे। एक माँ की जो है जिद है कि अगर बेटी ने चाहे जो कुछ अगर शादी विवाह किया है, तो रंजना जो है जब भी जाएगी तो पत्रकार ब्रजेश सिंह के घर में ही जाएगी। और माताजी ने एक और भी जो है यहाँ पर बहुत बड़ा पोल खोला कि जो घटना हुई रंजना के साथ, जब झोपड़ी में थी उनके साथ रेप होता है, और इस घटना से पूरी दुनिया में जो है एक बार पूरा संसार जो दहल जाता है। एक बार जब निर्भया के साथ घटना हुई थी तो पूरी दुनिया में शोर हुआ था। उसी तरीके से इनका भी जो है, क्योंकि जिस तरीके से संख्या बताई जा रही थी 6 से 7 लोग आते हैं और रंजना के साथ बड़ी घटना को अंजाम दे करके चले जाते हैं, और उस वीडियो को देख करके भी जो है माँ केवल तड़प तड़प कर रो करके रह जाती है। वो भैया 6 के 7 बजे में आएंगे तो बाहर के लोग नहीं आएंगे जी। या उनके नात रिश्तेदार हो। अच्छा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ब्रजेश सिंह है आपकी रंजना से ना मोहब्बत करके रंजना के धन दौलत से, या कुछ ऐसा तो कुछ नहीं है कि ब्रजेश के भी मन में कोई घात चल रहा नहीं है? तो अब ब्रजेश के मन में घात है। पहले तो हमने बिल्कुल अपने औलाद ऐसे समझा, हम कहीं ऐसा नहीं करेगा, लेकिन अब हमको कुछ समझ नहीं आ रहा भैया कि वो नाटक वही जो है गद्दारी। अच्छा, कहीं उसमें भी तो उसका हाथ नहीं है जो वहाँ पर घटना हुई जो झोपड़ी में? ऐसा चक्कर में शादी करें, रंजना की शादी हो जाएगी, रंजना को हमको पकड़ा देगी। अच्छा, जो भी अपने जीवन भर वो पैसा अपना कमाई है। तो रंजना इतनी बड़ी चूतिया थोड़ो है कि अपने माँ बाप अपना परिवार छोड़ के चले, उन्हीं को सब सौंप दे। सौंप भी दे सकती, जब इज्जत अपने घर ले जाते, घर में रखते, जो कुछ रहता तुम्हारा ही होता। हाँ, अपने परिवार में रखते। तुम झाड़ी झोपड़ी में लेके घूमोगे तो तुमको अपना धन दौलत दे देगी, कि तुम काला नक्शा बैठ के ऐश करो। जो माँ जो है ठंडी में अपने अमीरी गरीबी में रजाई उड़ाकर सुताती थी, अपने आंचल में छुपाकर सुताती थी, उसी रंजना को लेकर के कहीं झाड़ी में कहीं छप्पड़ में अगर देखा जाए तो एक कंकाली का डेरा बना दिया। हाँ, डेरा तो बना दिया। बार बार उससे भी फोन